दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस को तो देख ही लिया है, लेकिन अब दोस्तों रशिया के द्वारा इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव भारत को अपना सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और अपना सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे इंडियन मीडिया के द्वारा इसको कवर किया गया है। S-500 सिस्टम जो कि रशियन S-400 सिस्टम से भी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, वो अब व्लादिमीर पुतिन ने भारत को ऑफर कर दिया है। यहाँ पर भी देख पाएंगे हमारे जो डिफेंस फोरम्स हैं वो भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। और आपको बता दूं इसकी जो कवरेज है वो सबसे पहले बेसिकली रशिया की जो न्यूज़ एजेंसी है RT इंडिया, उनके द्वारा इसको यहाँ पे कवर किया गया था। नाउ दोस्तों, इसके साथ साथ ये तो हमें ऑफर किया ही गया है, लेकिन इंडिया ने अभी तक सर्टेनिटी के साथ S-500 को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को लेकर एक ऑफिशियल डेवलपमेंट जो सामने आई है, इंडिया ने उसकी जो एडिशनल यूनिट्स हैं, उसके जो एडिशनल बैटरीज हैं, वो और ज़्यादा रशिया से मांगना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर भी कल ही देखने को हमें मिली है। इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है S-500 सिस्टम, क्यों ये बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही एडवांस माना जाता है, एंड अभी जो व्लादिमीर पुतिन ने हमें ऑफर दिया है ये क्यों बहुत ही खास बन जाता है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार की क्वेरी है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करिए और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, रशिया के द्वारा अपना जो लेटेस्ट S-500 का मिसाइल सिस्टम है वो भारत को ऑफर किया गया है। नाउ मैं आपको इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बता दूं, इसका जो पूरा नाम है इसको कहा जाता है S-500 प्रोमीथियस रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इसको डेवलप करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न, जिसने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। एंड रशिया बेसिकली ये कहता है कि अभी तक जो हमने S-400 मिसाइल सिस्टम बनाया था वो अपनी जगह बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन रशिया से इसकी जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें इतनी ज़्यादा क्षमता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकता है, एयरक्राफ्ट्स को भी जैम कर सकता है, एंड इवन जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारे जो AWACS सिस्टम्स होते हैं, उनको भी ये यहाँ पर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बल्कि रशिया ये भी कहता है कि इस पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से आप लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि आप स्पेस वेपन्स को भी आप इसी के माध्यम से बेसिकली डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। देखने में ये बिल्कुल S-400 जैसा ही दिखता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में भी दिखाया, लेकिन ऑब्वियसली रशिया से कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसकी जो रेंज है, वो S-400 की तुलना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि रशिया ने हमें इस सिस्टम को ऑफर किया है। ये दोस्तों आज से 3.5 साल पहले जब पहली बार इस एयर डिफेंस सिस्टम को अनवेल किया गया था, तब आप देखिए 2021 में, तब भी रशिया ने कहा था कि अगर हम इस सिस्टम को एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया को ही करेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने खुद 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को लेकर वीडियो भी बनाई थी। एंड उस टाइम पर आपको बता दूं, ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल अपनी बिगनिंग के स्टेजेस में था। इवन रशिया ने भी अपनी एयरफोर्स में इसको इंडक्ट नहीं किया था।
एंड इवन उस टाइम पर रशिया यूक्रेन की जो टेंशन्स थी ये भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने हमें ये वाला जो डिफेंस सिस्टम था ये इंडिया को ऑफर कर दिया था। उसके बाद पिछले साल भी 2024 में सिमिलर लाइंस पे रशिया ने एक बार फिर से अपने डिफेंस सिस्टम को इंडिया को ऑफर किया था, लेकिन इंडिया ने तब भी इस चीज़ को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया। अब ये जवाब क्यों नहीं दिया, इसके पीछे 2-3 रीजंस हो सकते हैं। वी आर नॉट वेरी श्योर। या तो कॉस्टिंग हो सकती है, या दोस्तों डिलीवरी की डिलेज हो सकती हैं, बिकॉज आपको मालूम होगा जो S-400 सिस्टम्स को लेकर हमने जो डील करी थी उसमें जितने भी सिस्टम्स रशिया की तरफ से आने थे वो हमारी तरफ नहीं आए थे, एंड अभी भी उसमें डिलेज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब वंस अगेन रशिया ने उसको हमें प्रपोज किया है, एंड इस बार रशिया ने अपने प्रपोजल को मैं कहूँगा और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, बिकॉज नाउ दे आर प्रपोजिंग जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स। आप लोग यहाँ पे देखिए, रशिया की न्यूज़ एजेंसी RT इंडिया उन्होंने दोस्तों कहा है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है, S-400 मेनली टारगेट्स हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट एंड द क्रूज मिसाइल्स। लेकिन जो S-500 है ये आने वाली बैटलफील्ड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिकॉज ये ना केवल बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर सकता है बल्कि हाइपरसोनिक वेपन्स एंड इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 को भी ये हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड इवन जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनको भी ये नष्ट करने की क्षमता बेसिकली रखता है। नाउ देखिए, इंडिया ऑब्वियसली अभी तक इंडिया ने इस चीज़ को लेकर वंस अगेन कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ दिस इज़ अ ब्रिलियंट टाइमिंग एंड मार्केटिंग बाय रशिया, बिकॉज हम सभी जानते हैं दोस्तों कि रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें S-400 की इफेक्टिवनेस, S-400 जो है बहुत ज़्यादा शानदार साबित हुआ, और इसीलिए रशिया ऐसे मौके पर ही इंडिया को ये वाली सैटेलाइट, ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी ऑफर कर रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट इंडिया ने एडिशनल S-400 सिस्टम्स की डिमांड करी है, और ये ऑफिशियल अप्रोच हमने ऑलरेडी रशिया को कर दी है एडिशनल यूनिट्स की डिमांड करते हुए, बिकॉज अगेन इसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो रिसेंटली कंक्लूड हुए कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही शानदार देखने को मिली। आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, 2018 में दोस्तों डील को साइन किया गया था। इवन दो अमेरिका डील के बहुत खिलाफ था, इंडिया को बहुत डरा रहा था, एंड हमने अमेरिकी सैंक्शंस को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए इंडिया ने ऑलमोस्ट $5.5 बिलियन की डील थी जो कि S-400 को लेकर रशिया के साथ साइन करी थी, एंड हमारा वही वाला एयर डिफेंस सिस्टम आपको मालूम भी होगा पंजाब के होशियारपुर के आदमपुर एयरबेस में उसको डिप्लॉय भी किया गया था, जिसने पाकिस्तान से आने वाली कई सारी मिसाइलों को हवा में ही बड़ी इजीली नष्ट भी कर दिया था। अब देखते हैं सरकार क्या करती है S-500 को लेकर, किस तरह की यहाँ पर डील्स आगे साइन होती हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड